व्यक्ति अगर किसी का नाम जपता है तो उससे क्या होता है। देखो, अगर व्यक्ति किसी का नाम जपता है तो इसके पीछे का विज्ञान जो है वो कुछ अलग ही है विज्ञान। क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यक्ति जहाँ रहता है वो वहीं के गुण धारण कर लेता है, जहाँ पे भी वो रहता है वो वहीं के गुण धारण करता है अपने अंदर। क्योंकि आपने सुना होगा, एक कहानी भी है कि एक इंसानों का बच्चा जो था वह जानवरों के साथ पला बड़ा, तो वो बड़ा होने के बाद में जानवरों जैसी हरकत ही करता था। वह इंसानों जैसी हरकत नहीं करता था, वो जानवरों जैसी हरकत ही करता था। क्योंकि वो जानवरों के साथ ही रहा तो उसने जो है सारे जानवरों के गुण ही अर्जन करे, मतलब सारे जानवर के गुण ही थे उसके अंदर। तो ऐसे ही व्यक्ति जहाँ रहता है वो वहीं के गुण धारण कर लेता है अपने अंदर। देखो, ये कुछ इस तरीके का है कि जैसे घट होता है ना, घट मतलब हो गया कि कोई घड़ा, मट्टी का घड़ा। तो मट्टी के घड़े के अंदर क्या होता है कि मादा चली जाती है अंदर और मट्टी के घड़े को बंद कर देती है। मतलब मादा अंदर मट्टी के घड़े के अंदर घुस के मट्टी के घड़े को बंद कर दिया, और जो नर होता है वो मट्टी के घड़े के जो चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो जब नर जो है घड़े के चारों तरफ, घट के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता है, जब फिर उसके बाद जब मादा जब उस घट में से बाहर निकल के आती है ना, तो वो भी नर ही हो चुकी होती है। यानी कि पहले तो वो मादा थी लेकिन वो भी नर ही बन गई। तो ये कुछ इस तरीके का है कि जैसे कि राधा जी थीं, तो राधा जी जो थीं वह श्री कृष्ण जी का नाम जपती रहती थी। हर समय वह कृष्ण 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 कृष्ण, हर समय कहीं पर भी वो जा रही हैं, सो रही हैं, उठ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, तो बस कृष्ण कृष्ण ही जपती थी। और कृष्ण कृष्ण जपने के कारण क्या हुआ कि वह कृष्ण ही बन गई, मतलब स्वयं वे कृष्ण ही बन गई। राधा जी जो थीं वे भी कृष्ण बन गई। तो यही होता है नाम जप के पीछे का ज्ञान, कि जो व्यक्ति जिस नाम को जपता है वह उसी की तरह ही हो जाता है, उन्हीं के गुणों को धारण करने लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति राम का नाम जप रहा है तो वह राम जी के गुणों को धारण करने लग जाता है। मगर एक बात है कि व्यक्ति जो है इसमें श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए ये जो नाम जप होता है। ये नहीं है कि आप माला जप रहे हो राम 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 राम, और बस इधर गुस्सा कर रहे हो, इधर गालियाँ बक रहे हो किसी को, इधर जो हाँ वो बीवी बोल रही है कि अरे पानी भर दो, हाँ भर रहा हूँ राम 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 राम, अभी भर रहा हूँ, एक माला पूरी हो जाने दे फिर भरूँगा राम 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 राम। तो ऐसे नहीं होता है, इसको श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, तभी नाम सिद्ध हो पाता है और तभी रूपांतरण हो पाता है शरीर का, अंदर का, अंतर मन का। क्योंकि देखा जाए तो ये सब क्या है, नाम जप ये सब क्या है, ये रूपांतरण करने का है, अंतर मन का रूपांतरण करना है ये सारा कुछ। तो अगर कोई व्यक्ति राम का नाम जपता है और वो भी श्रद्धा पूर्वक जपता है तो उससे क्या होता है, उसका व्यक्तित्व जो है ना अंदर से भी और बाहर से भी राम जी जैसा ही होने लगता है। देखा जाए तो बाहर से वो राम जी जैसा ना दिखे लेकिन अंदर से ज़रूर हो जाता है वो राम जी जैसा। जैसे राम जी थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम, वैसे ही वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही हो जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई कृष्ण जी का नाम जपता है तो वह भी कृष्ण जी के जैसा ही हो जाता है और कृष्ण जी का रूप ही धारण कर लेता है। मगर अंतर मन से हो जाता है वो कृष्ण जी, बाहर से नहीं दिखेगा लेकिन अंतर मन से वह श्री कृष्ण जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही जो जिसका नाम जपता है वह उसी के तरह हो जाता है और उन्हीं के रूपों को धारण कर लेता है, उन्हीं के जैसे गुण उसमें आ जाते हैं। जैसे जो गुण राम जी के होते हैं तो राम नाम जपने से राम जी जैसे गुण होते आते हैं, पैदा अपने अंतर मन में अपने आप ही हो जाते हैं, अच्छे गुण पैदा होते हैं। तो ये जो नाम जप है इसका विज्ञान यही है। तो ऐसा होता है ना कि ये जो नाम होते हैं इन नामों को बहुत लोगों ने जपा होता है, लाखों करोड़ों लोगों ने जपा होता है। तो ये जपने से क्या होता है, इनमें एक इन नामों के अंदर एक इनकी खुद की अपनी एक शक्ति पैदा हो जाती है और जो व्यक्ति इन नामों को जपता है वह भी इसी उन्हीं की तरह हो जाता है और उन्हीं के गुणों को धारण कर लेता है, जो व्यक्ति इन नामों को श्रद्धापूर्वक जपता है। ये नहीं है कि मन में चिंताएं भरी हुई है और ऊपर ही मन से राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, तो ऐसे नहीं होती है सफलता प्राप्त, ऐसे नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक किया जाना चाहिए कार्य को, तभी नाम जपना फलदायक हो सकता है। ओम नमः शिवाय।